शिक्षक भर्तियों में जिसकी परीक्षा पहले उसका परिणाम भी पहले जारी हो की मांग। सबसे पहले व्याख्याता और सबसे अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में हो ज्वाइनिंग। अगर ऐसा हुआ तो नहीं रहेंगे पद खाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल क्लासेज पर। और मैं आपके लेकर आया हूं इस वक्त की बड़ी खबर, जिसमें अभ्यर्थियों ने मांग की है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम सबसे पहले, उसके बाद सेकंड ग्रेड का परीक्षा परिणाम और उसके बाद में थर्ड ग्रेड का परीक्षा परिणाम जारी होना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को फायदा हो सके और एक अभ्यर्थी एक ही पद पर ज्वाइन करे। तो पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पेशेंस बना करके देख लें और चैनल पर विश्वास बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो नहीं रहेंगे पद खाली। यहाँ पर उपेंद्र यादव ने कहा है, हमने शिक्षा मंत्री, आरपीएससी अध्यक्ष और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मांग की है कि तीनों शिक्षक भर्तियों में जिस प्रकार परीक्षा का आयोजन हुआ उसी प्रकार परिणाम जारी होना चाहिए। साथ ही ज्वाइनिंग का सिस्टम भी इसी तरह से हो ताकि बेरोजगारों को राहत मिले। इससे पहले आपको पता है कि परीक्षाओं में पहले थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी करते हैं, उसमें ज्वाइन करने के बाद लोग सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होने पर उस पद को छोड़ देते हैं, तो वो पद भरा हुआ मान लिया जाता है। और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने के बाद उसको छोड़ करके फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो पद भी भरा हुआ मान लेते हैं। इस तरह से 3 पद खराब करने के बाद एक अभ्यर्थी चयनित होता है। लेकिन इस बार मांग की जा रही है कि पहले यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आना चाहिए, जिससे फर्स्ट ग्रेड वाला अपने पद पर ही रहे। सेकंड ग्रेड में वो आएगा नहीं। सेकंड ग्रेड में नया स्टूडेंट सम्मिलित हो और थर्ड ग्रेड में उसके बाद आना चाहिए, तो नया स्टूडेंट सम्मिलित हो। इस तरह से 3 पदों पर 3 अभ्यर्थी लगे। पहले कई बार अधिकतर अभ्यर्थी है वो आपको पता है कॉमन सिलेबस रहता है, तो तीनों ही भर्तियों में चयनित हो जाता है, तीनों पोस्टों पर ज्वाइन कर लेता है। महीने भर की नौकरी के बाद ही उस पोस्ट को खाली कर देता है, तो वो पोस्ट भरी हुई मान ली जाती है। तो उसकी वजह से लगातार मांग थी कि तीनों भर्तियों का शेड्यूल वाइज रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो उसकी मांग पर भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इन 3 भर्तियों का मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता के 6000 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 9760 पद यानी 6000 फर्स्ट ग्रेड के, 10,000 सेकंड ग्रेड के और 48,000 थर्ड ग्रेड के। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 64,000 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अब यदि पहले इसका रिजल्ट जारी कर दे थर्ड ग्रेड का, तो यहाँ 10,000 में से कम आपको पता है 3 से 4,000 लड़के हैं वो थर्ड ग्रेड में भी शामिल वापस माना कि लगभग सेलेक्ट होंगे और फर्स्ट ग्रेड में भी 2 से 3,000, यानी कम से कम 7 से 8,000 पदों का फायदा है। यदि क्रम वाइज जारी किया जाता है तो बेरोजगारों को फायदा होगा। इन 48,000 पदों में लेवल 2 के 27,000, लेवल 1 के 21,000 पद है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 11 से 21 अक्टूबर तक, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 21 से 27 दिसंबर तक और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 25 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित हुई थी। तो बिल्कुल इनका क्रम वाइज जारी करवाने की मांग है वो तेज हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी प्रयास कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। हम भी जो कोचिंग के हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि ट्विटर के माध्यम से सरकार को पहले फर्स्ट ग्रेड का, फिर सेकंड ग्रेड का और फिर थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी करवाने की मांग कर रहे हैं। आप भी ट्विटर पर जब भी ट्रेड करवाया जा रहा हो तो जरूर ट्वीट करें। वैसे ही दिन में 1-2 बार ट्वीट करते रहें कि पहले व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी हो, फिर सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी हो, तो सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी। और चुनावी वर्ष है, आपको पता है, तो सरकार आपके अनुसार ही काम करने वाली है और आप सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट ग्रेड का परिणाम इसी सप्ताह जारी होने वाला है, जिसकी सब्जेक्ट वाइज परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट जांच वगैरह होगी, उससे संबंधित मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।